श्री स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री हरिदास। श्री स्वामी ललित किशोरी देवजू महाराज कह रहे हैं कि अगर तुम्हें स्वामी जी महाराज से मिलना है, प्रिया लाल जी को प्राप्त करना है, तो हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देवजू महाराज बता रहे हैं सबसे पहले श्री धाम वृंदावन चंद्रजू में अपूर्व विश्वास बना करके श्री धाम वृंदावन में वास करना है। वास तो सब लोग कर रहे हैं। क्या सब लोगों ने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया? अर्थात नहीं कर पाए। ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए जो हम जिस आचार विचार, सबसे बड़ा अहंकार, घमंड, ये सब भक्ति मार्ग को नाश करने वाले, भक्ति पथ को भ्रष्ट करने वाले जो विचार है, वो विचार को सबसे पहले नाश करके सबसे बड़ा जो अहम है, अहम को मिटा करके हम स्वामी जी महाराज के चरण शरण में आएंगे तो स्वामी जी महाराज निश्चित रूप से उसे तुरंत अपना लेंगे। हमारे श्री स्वामी जी महाराज कुछ भी नहीं देखते, केवल भाव को देखते हैं, परंतु भाव के संग में कुभाव अगर मिश्रण हो जाए तो भक्ति मार्ग में चलने वाले के लिए वो घातक बन जाता है। भक्ति भाव का एक सरल उपाय यही है कि वो निरंतर एक रस होना चाहिए। कभी भक्ति भाव उपजे, कभी मिट जाए, कभी एकदम श्रद्धा जागृत हो जाए, कभी बिल्कुल खत्म हो जाए। ये क्या है? ये केवल एक दिखावा है। दिखावापन से हम बच करके जो असलियत क्या है, स्वामी जी महाराज बिहारी जी महाराज कैसे मिलेंगे? स्वामी जी बिहारी जी महाराज से मिलने के लिए क्या रास्ता है? हम नेक भी कोई भी कष्ट हो जाए, कोई भी दुख आ जाए तो हम लोग स्वामी जी बिहारी जी को भूल जाते हैं, उसी की चिंतन में लगे रहते हैं। उस समय भी हम बिहारी जी स्वामी जी पर ही भरोसा करें, स्वामी जी बिहारी जी पर ही विश्वास करें कि जो कुछ करे हरि सो करे, सर को भार उतार। जो कुछ भी हो रहा है चुप बैठे रहो। चाहे तुम्हारे समस्त धन नाश हो जाए, चाहे तुम्हारे धन से घर भर जाए, ये सब हरि की ही कृपा है, हरि की इच्छा है। या भावते अगर हम स्वामी जी बिहारी जी की शरण में हैं तो समझ लो कि हमें स्वामी जी बिहारी जी मिल गई और हम लोग हमेशा जो मन के सुख आस्वादन के तरफ बढ़ते रहे तो हमारे युगल सरकार सदा काल हमसे दूर हो जाएंगे, हमसे नहीं मिलेंगे। चाहे तुम वृंदावन में रहो, कहूँ रहो। श्रीधाम वृंदावन में यहाँ पर साक्षात श्यामा श्याम श्री स्वामी जी महाराज और महापुरुष विचरण करते हैं। श्रीधाम वृंदावन में, श्रीधाम वृंदावन के अंतर्गत किसी भी कोने पे जाकर के, किसी भी लता पता के नीचे बैठ कर के तुम प्रभु को चिंतन करो, प्रभु वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। प्रकट तो हो जाते हैं, लेकिन किसके हृदय में प्रकट होते हैं? जो निरंतर श्री स्वामी जी महाराज के प्रति समर्पित है, स्वामी जी महाराज को याद करता हो,
स्वामी जी महाराज को याद करके हृदय मने मन रोता हो, हे स्वामी जी महाराज, क्योंकि जब तक स्वामी जी महाराज हमें प्राप्त नहीं होंगे तब तक हमें एक रास्ता से चल कर के श्री स्वामी जी महाराज को ही प्राप्त करना होगा। स्वामी जी महाराज मिलेंगे, परंतु सबसे पहले हृदय को पवित्र करना होगा। हृदय पवित्र नहीं है तो स्वामी जी महाराज आकर के सामने खड़े हो जाएंगे, फिर लौट जाएंगे, क्या फायदा। हृदय को साफ करो। हृदय को साफ करने के लिए केवल एक भक्ति महारानी ही, जब तक वो हमारे गंदगी को साफ नहीं करेगी तब तक हमारा हृदय साफ नहीं होने वाला। भक्ति भाव रूपी सोनी से हमें अपने हृदय को साफ करना होगा। हृदय साफ नहीं है तो ये पापी मन है, छिन छिन में बदलता ही रहता है। अगर इसके मान के चलो, ये नहीं सोचता है कि ये आगे रास्ता अच्छा है या गड्ढा है, वो उस गड्ढे में भी जाने के लिए तैयार है और वो परम सुंदर भक्ति पथ पर चलने के लिए भी तैयार है। चलाना होगा तो किसको? हम खुद को, अपने आप को। हमें अपने आप को खुद को सोचना होगा कि क्या हम इसी तरह से संसार में भटकते रहेंगे या किसी प्रभु के भगवत धाम में जाकर के, या जन्म मृत्यु रूपी ये एक नरक का द्वार है, जहाँ नरक में हमें बेर बेर आना जाना पड़ता है, जहाँ नरक से मुक्ति के लिए केवल श्री स्वामी जी महाराज को भजन करने से ही हम उस रास्ते को मिटा सकते हैं। जब तक वो रास्ता खुला है तब तक हमें आना जाना होगा। इसीलिए खुद ही सोचना होगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, आगे हमें क्या करना है।